बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं और जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है 25,000 रुपया और 10,000 रुपया, उसका आप इंतजार कर रहे हैं काफ़ी दिन से, बट अभी तक इसके लिए पोर्टल वगैरह ओपन नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? और वहीं पे देखिए, एक तरफ है कि सबके लिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ जो भी परीक्षार्थी अल्पसंख्यक विद्यार्थी थे उनका पहले ही मतलब कि प्रोत्साहन राशि भेज दिया गया है, उनका पास वगैरह कर लिया गया, उनका डायरेक्ट खाते में भेजा जा रहा है। और उसके साथ जो विद्यार्थी ओबीसी कास्ट कैटेगरी के हैं उनके लिए भी अपडेट आया है। तो आइए वो अपडेट समझते हैं। उस अपडेट से आपको क्लियर हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए आपके लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत कब होगा और क्यों जो है हर एक कास्ट वाइज भेजा जा रहा है इस साल आपका प्रोत्साहन राशि होगा। यहाँ पे देखिए अपडेट में बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग के मैट्रिक पास बिहार के 93,000 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि हुई मंजूर। अब देखिए पूरा अपडेट से चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार बोर्ड से 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 92,984 विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए यह राशि दी जानी है। प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपये दिए जाना है। शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इतने विद्यार्थियों को 10,000 रुपये के मान के हिसाब से करीब 93 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दे दी गई है। यह राशि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत दी जा रही है। यह राशि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा पास केवल उन विद्यार्थियों को दी जानी है जो बिहार के निवासी हैं। शर्त यह भी है कि ऐसे विद्यार्थियों का अभिभावक की आय साल में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अफसरों ने कहा है कि राशि का भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि अन्य विभाग की समरूप योजना से दोहरी छात्रवृत्ति लाभ या पुनरावृत्ति न हो। साथ ही स्पष्ट हिदायत दी गई है कि स्वीकृति राशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाए। अब यहां पे देखिए चीजें क्लियर क्या कर दिया गया कि यहां पे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के 93,000 परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो उनको छात्रवृत्ति वगैरह जो मिलता है आप सबको प्रथम श्रेणी से पास करने पे 10,000 रुपया, तो उनके लिए भेज दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ पा रहे हैं, पीछे इसी तरह अपडेट आया है अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का, जो मतलब अल्पसंख्यक कास्ट कैटेगरी के थे तो उनका पैसा वगैरह पहले ही आया था मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे, जो आपको 10,000 रुपया मिलता है वो। अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का मतलब कि पास वगैरह हो गया। अब बच गया SC ST और जनरल कास्ट कैटेगरी के परीक्षार्थियों का पैसा, तो उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, ये पैसा कैसे मिलेगा? तो ये पैसे के बारे में देखिए सीधे बताया जा रहा है कि यह राशि डीबीटी के जरिए, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदन होगा या पुराना आपका जो अकाउंट नंबर जुड़ा है उसी में भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि डीबीटी के जरिए आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। और ये जिनका पैसा आ गया, मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक कैटेगरी से उत्तीर्ण किया है मैट्रिक इंटर, तो उसका पैसा पहले अगर आ गया और ये पिछड़ा अति पिछड़ा के विद्यार्थियों का पैसा आ गया, तो इन्हें कि फिर से पोर्टल ओपन होगा जब SC ST या अन्य कास्ट कैटेगरी जनरल वगैरह के लिए, तो उनमें इनको राशि नहीं मिलेगी क्योंकि दोहरी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। और ये हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति का वाला डिपार्टमेंट अलग है, SC ST कैटेगरी का अलग है, जनरल वाला अलग है, अल्पसंख्यक वाला अलग है। तो अल्पसंख्यक और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे छात्रवृत्ति वगैरह आ गया और सीधे एक आपके खाते में पैसा भेजे जाने की अब शुरुआत होगा। कब से? तो इस मंथ में आ जाएगा। अब मूल प्रश्न यह है कि जिनका पैसा नहीं आएगा इस मंथ में, जो मान लीजिए अल्पसंख्यक कास्ट कैटेगरी में नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा में नहीं है, जनरल है, SC ST कैटेगरी के इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं, तो उनको पैसा कब से मिलेगा? तो देखिए इसको लेकर कोई भी अपडेट अभी तक स्पष्ट मैं कर दे रहा हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जो भी अपडेट आ रहा है उसकी जानकारी हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है, लेकिन ये सभी छात्रवृत्ति धीरे धीरे पास हो रहा है और इसके पीछे का कारण स्पष्ट किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से कि पहले ये सब नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि जो बार बार बोला जा रहा है ना कि डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा, तो डीबीटी से ही मतलब कि जो भी आपका आधार से खाता सीडेड है, मतलब सीधे शिक्षा विभाग आधार कार्ड से आपके खाते में पैसा भेजता है, यानी कि खाता नंबर वगैरह से नहीं। तो वहीं जो UID है, जो मतलब आधार कार्ड वाला जो संस्था है केंद्र सरकार का, वो मान्यता नहीं दे रहा था शिक्षा विभाग को कि आधार से आपका खाता एक्सेस किया जाए। इसी वजह से सब में लेट हो रहा है, बट ये मान्यता अब इस मंथ में मिलने की उम्मीद है। तो जैसे ही मिलेगा वैसे ही पोर्टल वगैरह ओपन होगा, क्योंकि सभी राशि आप देख रहे हैं पास कर लिया गया और आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। कब तक मिलेगा इसको भी लेकर अपडेट वगैरह जारी नहीं किया गया, आपको क्लियर समझना है। तो बस वही कारण जो लेटेस्ट, और ये भी देखिए शिक्षा विभाग का पता नहीं बहाना बना रहा है या सच में अपडेट है, लेकिन हर एक जगह तो यही अपडेट आ रहा है। क्योंकि देखिए चूंकि आपको पहले से पहली बार थोड़ा मिल रहा है, हर एक साल आपका प्रोत्साहन राशि भेजा जाता है आधार कार्ड से ही, लेकिन इस साल स्नातक वाला मतलब
मतलब ग्रेजुएशन उत्तीर्ण छात्राओं का भी पैसा रोका गया है, इंटर उत्तीर्ण छात्राओं का, मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का। बस ऐसा नहीं आ रहा है कि पहले अल्पसंख्यक के लिए अपडेट आया था, अब पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए है। और ये भी इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कैसे भेजा जाएगा। मान लीजिए पहले से अगर सीधे यहाँ पे जो बता रहा है डीबीटी के जरिए पैसा आएगा, तो ये भी नहीं बताएगा किस खाता में। हो सकता है कि वो विद्यार्थी मैट्रिक उत्तीर्ण किया हो तो उसके पहले उसको साइकिल पोशाक का लाभ नहीं मिला स्कूल के गलती से, तो उसका पैसा कैसे आएगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, ये कुछ नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि पैसा पास कर लिया गया और डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे जाने की शुरुआत होगा। अभी जांच वगैरह चल रहा है कि आपका 1.5 लाख से अधिक का आय सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आप किसी भी योजना का लाभ पहले से, मतलब किसी अन्य योजना का लाभ आपको नहीं मिला, मतलब प्रोत्साहन राशि पहले से किसी अन्य योजना के माध्यम से आपके खाते में नहीं आया हो, तो ये सभी चीजें यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। आज सरकारी पैसा भेजता है, आप जानते हैं बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन अब केंद्र सरकार की वजह से लेट लग रहा है, क्योंकि जो आधार वाला संस्था है वो केंद्र के अंतर्गत काम करता है, तो वो लोग जब परमिशन देंगे तभी आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। तो इस शिक्षा विभाग काफी लेट कर, काफी विद्यार्थियों को गोल गोल सिर्फ घुमाया जा रहा है। बस ये पैसा पास हो गया, ये चीजें हो गया, बट आपके खाते में ना पैसा आ रहा है, ना ही पोर्टल वगैरह ओपन हो रहा है। फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि पैसा हर एक योजना का पास वगैरह कर लिया गया, चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए पैसा पहले से शिक्षा विभाग पास करके तैयार रखा है। बस वही है कि जैसे ही परमिशन मिलेगा आधार से आपका खाता एक्सेस करने का, सीडेड खाते में पैसा भेजने का, वैसे ही आपके खाते में पैसा वगैरह भेज दिया जाएगा। हालांकि इसको भी लेकर देखिए शिक्षा विभाग सुस्त पड़ा है, नहीं तो मान लीजिए ज्यादातर अगर इसको प्रयास करता तो जरूर वो सब परमिशन वगैरह करके, क्योंकि पहली बार थोड़ा हो रहा है, हर साल आता है। अब देखिए प्रोत्साहन राशि का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे नामांकन हो रहा है ग्रेजुएशन में या आपका आगे इंटर में, मैट्रिक उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का और इंटर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का स्नातक में, तो ये प्रोत्साहित करने के लिए राशि मिला। मैट्रिक का 10,000, इंटर का 25,000, तो जिनको भी मिल रहा है वो छात्र छात्रा इस पैसा का यूज करे अपना नामांकन के लिए या आपका जो भी उनका नया क्लास में उनका बुक वगैरह खरीदने के लिए। तो जब वही उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पाएगा तो बाद में पैसा देने की क्या मतलब कि जो मूल उद्देश्य था जिसके लिए चीजें लागू किया गया था वही फुलफिल, क्योंकि सबका आप जानते हैं इंटर में नामांकन हो गया, ग्रेजुएशन में नामांकन हो गया, तो जहां पे इसका यूज करना चाहिए जिसमें सहायता मिलता विद्यार्थियों को, वही उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यही है शिक्षा विभाग की लापरवाही कहिए या आधार वाले संस्था को नहीं देना चाहता है पैसा, इसी वजह से रोक लगाया, जो कारण हो मतलब इंटरनल है। हालांकि इस पे शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए, ताकि काफी लेट, इतना लेट तो कभी नहीं होता था, अब तक सभी विद्यार्थियों के खाते में पैसा आ गया रहा था जिस तरह शुरू से तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा था। बाकी प्रोत्साहन राशि का लिंक एक्टिव हुआ है कि नहीं, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, सभी चीजें अपने मोबाइल फोन से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए ARS जॉब पोर्टल गूगल सर्च बॉक्स में सर्च करके ARSjobportal.in वेबसाइट यहाँ पे शो होगा आपके मोबाइल फोन में, देख लीजिए, यही स्पेलिंग, चैनल का नाम आपको सर्च करना है। ARSjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करके और नीचे की तरफ बढ़िएगा ना, तो इस वेबसाइट पे आपको स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी मिल जाएगा और इसमें जो भी मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि को लेकर नया पुराना जो भी अपडेट आता है सारा अपडेट यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। तो यहाँ से आकर आप विजिट करके यहाँ पे लिंक वगैरह भी है, चेक करते आप रहिएगा, यहाँ से सभी अपडेट आप पढ़ सकते हैं, जो नया अपडेट आया है वो भी और पहले वाला भी अपडेट, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, सभी चीजें। तभी कि इस पूरे वीडियो की सारांश के हम लोग चर्चा कर लें। आज का जो लेटेस्ट अपडेट आया है, तो पहले जैसे आया था कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के खाते में पैसा भेजा जाएगा, उसी तरह आ जाएगा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का पैसा आएगा। तो इसी तरह हर एक का मतलब कि एक एक कास्ट कैटेगरी का पैसा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये तो स्पष्ट है कि डीबीटी के माध्यम से आएगा, जो आधार कार्ड से खाता लिंक है उसमें भेजा जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि कैसे भेजा जाएगा, किस खाता में ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा या उनको नया खाता वगैरह जो सीडेड कराए वो जुड़वाने का, मतलब ये सब चीजें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। और सबके लिए पोर्टल की शुरुआत कब होगा इसको लेकर भी कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। बस शिक्षा विभाग एक ही चीजें बोल रहा है कि उसको आधार से खाता सीडेड जो है उसको एक्सेस करने का परमिशन आधार की तरफ से नहीं मिल रहा है, बस यही कारण बताया जा रहा है। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, कब तक मिलेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए इस साल काफी इंतजार करना पड़ सकता है। आपका यही 1-2 मंथ है, अगर इसमें पैसा नहीं आया, जैसे ही चुनाव वगैरह अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद तो पैसा आएगा नहीं, क्योंकि चुनाव में कोई भी पैसा वगैरह नहीं भेजा जाता है, किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, हर एक योजना रोक दिया जाता है, चुनाव बाद ही मिलेगा। तो यही 1-2 मंथ है, गवर्नमेंट के पास नहीं आया तो चीजें काफी देर हो जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग जो दावा कर रहा है उसके हिसाब से तो पूरा तैयार करके बैठा है, बस जैसे ही वो बोल रहा है कि आधार से परमिशन मिलेगा ये सारा काम हम लोग तुरंत पूरा कर लेंगे, पोर्टल खोलेंगे। और देखिए इसके लिए काफी लेट हो रहा है ना, कि आप ही का नहीं है, स्नातक वाला भी काफी दिन से लिस्ट आकर रोका हुआ है, 50,000 जो मिलता है स्नातक उत्तीर्ण करने पे, मैट्रिक इंटर का तो रुका हुआ ही है। तो देखिए आगे जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेटेस्ट अपडेट यही था और आपका बाकी जानकारी ARSjobportal.in वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।